प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं 2024 के अंदर, तो आप किस तरीके से फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे कि आप 100 में से 100 मार्क्स गेन कर पाएंगे। पिछले कई सारे सालों में बच्चों ने हमारे गाइडेंस के अंदर 97, 98 मार्क्स गेन किए हैं, लेकिन धीरे धीरे सिलेबस जो है वो हर बार कम होता जा रहा है। तो अब 100 बाई 100 की तैयारी पूरी तरीके से होने वाली। अगर आप अगस्त से आज से पढ़ना शुरू करते हैं तो भी आप 100 में से 100 मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर लेकर के आ सकते हैं। केमिस्ट्री का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि आप उसमें किस तरीके से 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकते हैं। आज बारी है फिजिक्स के वीडियो की। लगभग 8 से 10 सालों से फिजिक्स पढ़ाते हुए मैंने जो चीज़ें महसूस करी है मैं वो आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और आप देखेंगे कि अगर आप वैसा करते हैं तो डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की बात आती है तो बच्चों को लगता है मेरे को बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आना चाहते हैं, यानी कि 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो अपने सिलेबस को कई बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, यानी कि रिपीट करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी हैं जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और आपके पेपर में पूछी जाती हैं। अब सिलेबस में क्या क्या है देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो यूनिट्स में डिवाइड है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो 30 अंक का लिखा गया प्रयोगात्मक होगा और न्यूनतम आपको 33 अंक प्राप्त करने होंगे, लेकिन अपने को न्यूनतम नहीं अधिकतम से मतलब है, और अधिकतम 100 अंक आपको प्राप्त करने होंगे। तो सबसे पहली जो इकाई है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की, ये 8 नंबर का है, यानी पहला और दूसरा चैप्टर 8 नंबर का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और इस 8 नंबर में आवेश पूरी तरीके से रेस्ट पे रहने वाला है, और इसमें भी 3-4 ऐसी हेडिंग हैं जो इस बार कटी हुई हैं। आपके पेपर में वो भी नहीं आएंगी, जैसे आपका वन डे ग्राफ जनित्र हो गया, कोरोना विसर्जन वगैरह हो गया, ये सब सिलेबस से गायब है। आपको उसको पढ़ना भी नहीं है और 2 चैप्टर से आप 8 नंबर गेन कर सकते हैं। दूसरा धारा विद्युत नाम का चैप्टर है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, 7 नंबर का चैप्टर। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को तकलीफ देती थी, मतलब हैं तो सारी चीज़ें आसान, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको तकलीफ दे, लेकिन आपकी भाषा में आज बोल रहा हूँ तो उस भाषा में भी बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं, लेकिन फिर भी अकेले ये चैप्टर 7 नंबर का आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर, शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे। सिर्फ आवेश के दौड़ाने की कहानी है, जो आवेश पहले रुका हुआ था अगले चैप्टर में उसी को दौड़ा दिया गया और 7 नंबर आपको मिल रहा है। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें कटी हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपने सिलेबस देख करके पढ़ाई करी तो डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 नंबर आएंगे। सिलेबस का PDF भी मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि गांव देहात के बच्चों की समस्या यही है कि वहां के टीचर सिर्फ किताब से पढ़ाते चले जाते हैं, क्या कम हुआ है क्या नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों को इससे मतलब नहीं होता है। तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, आप डेफिनेटली जो आपका लक्ष्य है उसको कंप्लीट तरीके से पूरा कर पाएँ, तो आपको सिलेबस देख करके पढ़ने की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर आपका सपना है जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम में जाने का, तो आपके यही मार्क्स 75% का क्राइटेरिया पूरा करेंगे और आपके अंदर ये 12 के परसेंटेज एक कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे कि आप भी जीवन में कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, अपने गांव का, अपने नाम का, अपने माँ बाप के नाम को रोशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके द्वारा ही करी जा सकती हैं और उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं 8 नंबर का आपका आता है और वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर का। ये चैप्टर इस तरीके से पार्ट फर्स्ट आपका
टोटल 35 नंबर का यानी कि 35 मार्क्स का आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो पूरा होता है। अब सोचो 35 मार्क्स पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको मिलते हैं इतनी चीज़ें पढ़ने के, और इनमें सब में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, पूरी स्टडी जो है वो ज़्यादातर किसकी है, चार्ज की। कभी आवेश रुका है, कभी आवेश दौड़ रहा है, कभी आवेश की एक्सीलरेटेड मोशन है, यही चीज़ें पढ़ने के इतने सारे नंबर मिल रहे हैं। तो मैंने इसके लिए प्रयास बैच भी लॉन्च किया है। आप यूट्यूब पे इसी चैनल पे उसकी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि अभी फ्री ऑफ कास्ट चल रही हैं। आप डेफिनेटली उनको पढ़ करके ये समझ पाएंगे कि आखिर में फिजिक्स को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, और तरीका भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आपका क्या तरीका होना चाहिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको, 35 मार्क्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप फिजिक्स के अंदर थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि सबसे बड़ी जो बात है आपकी वो क्या है कि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हिले हुए हैं। मतलब बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है आखिर में मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या चीज़ मेरे लिए बिल्कुल 100% ज़रूरी है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका हिला हुआ समाप्त हो जाएगा, उस दिन आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से फिजिक्स को फील कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट देखने हैं। फिर इसके बाद आपको जो भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको 2 बार जरूर करना है। क्योंकि देखिए मैं जहाँ तक अब तक मैं ये अनुभव 100% कर चुका हूँ कि अगर आप फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट देखिए और डेरिवेशन को जरूर करिए। क्योंकि 40% चीज़ें फिजिक्स के अंदर पेपर में डेरिवेशन से ही आती हैं। और इसके बाद फिर अगला पड़ाव आपका आएगा कि आपको क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल लगाने हैं। यानी कि जो आपकी NCERT की किताब में और जो भी रेफरेंस बुक भी आप यूज करते हैं उस बुक में जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके हैं, एक बार आप उनको 100% लगाएंगे। आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और किस तरीके से सवालों में कैसे वैल्यू रखी जाती है, ये सारी चीज़ें आप इसकी वजह से जान पाएंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल कराने के बाद आप किस में पहुंचेंगे, तो एक्सरसाइज में तब आप जुटना शुरू करेंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, चाहे टीचर से चाहे बुक से। और जब भी आप ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन पढ़ें, अपने सामने किताब जरूर रखनी है। क्योंकि वो चीज़ आपको बताएगी कि आखिर में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कैसे आपको अपने टीचर से या फिर ऑनलाइन वाले मास्टर से सवाल पूछना है। तभी आप जीवन के अंदर कुछ कर पाएंगे। अन्यथा सब लोग अपने अपने मर्जी का पढ़ा करके चले जाते हैं। अगर आप किताब का यूज नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान बिल्कुल डेफिनेटली 100% अधूरा है। आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो ये 4 काम अगर आप करते हैं तो आप अच्छा फिजिक्स में बेहतर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर सेकंड में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका आता है प्रकाशिकी, जो कि 13 नंबर का है। और इलेक्ट्रॉनिक एवं युक्तियाँ, ये जो लास्ट चैप्टर है ये इस बार 8 नंबर का, और बहुत सारी चीज़ें इससे गायब हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ थी वो भी है इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें गायब होने के बावजूद भी इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर अगर आपने कक्षा 11वीं में परमाणु और नाभिक थोड़ी बहुत ढंग से पढ़ा है तो ये सारे नंबर आपको बिल्कुल मुफ्त के मिलने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, क्या हैं, हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। हाई वेटेज का मतलब कि जिनसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनको निपटा लेंगे। और देखिए फिजिक्स में जो सबसे बड़ी बात है वो है सीक्वेंस को फॉलो करना। यानी कि आप क्या करेंगे, सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, क्रम से चलेंगे। क्रम से चलने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीजन भी बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं होगी। रीजन ये है कि देखो यहाँ से अगर तुम स्टार्ट करते हो तो चार्ज की स्टडी ही पूरे में, पहले में चार्ज रुका हुआ है, दूसरे चैप्टर में भी तुम्हारा चार्ज रुका हुआ है, तीसरे चैप्टर में चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, चौथे चैप्टर में चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्सीलरेटेड मोशन में भी चौथे पांचवे में पहुंच जाएगा, छठे सातवें में। तो इस तरीके से जब लगातार चार्ज की ही स्टडी है
तो चार्ज पैदा कैसे हुआ, अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं जानोगे तो मुझे बताओ क्या तुम कभी भी सीक्वेंस को पकड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आप उसकी जन्मजात स्टोरी को जानते हैं तो डेफिनेटली आप उसके बारे में सारी चीज़ों को एक्वायर कर पाओगे, अच्छी तरीके से फील कर पाओगे। इसलिए जब भी पहला पार्ट शुरू करना तो एकदम स्टार्ट से शुरू करना, और फिर जब दूसरा पार्ट शुरू करना तो उसमें प्रकाशिकी तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि 13 नंबर का आने वाला है, और फिर इसके बाद इन दोनों को कर लेना और इसको कर लेना। इतना काम अगर आप, क्या 5 काम मैंने बताए हैं, कहो तो फिर से लिख दूं। पहली चीज़ क्या है, हाई वेटेज टॉपिक को, खैर अभी तो हाई वेटेज टॉपिक करने के लिए काफ़ी सारा टाइम है तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे, कि आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे। सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद दूसरा काम आप क्या करोगे, तो दूसरा काम आप सबसे पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट को सीखोगे। मतलब थ्योरी देखनी है प्लस कॉन्सेप्ट देखना है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट के बाद आप तीसरा काम क्या करोगे, कि आपको क्या करना है, डेरिवेशन करने हैं। डेरिवेशन करने के बाद आपको चौथा काम क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल लगाने हैं। जो भी आपकी बुक्स में सॉल्व क्वेश्चन दिए हैं उनको लगाने हैं, मतलब सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो गया। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल के बाद पांचवा और लास्ट काम आपको करना है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में लास्ट में कूदना है, एक्सरसाइज करनी है। तो ये 5 काम अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप फिजिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और जब आप चीज़ों को क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे तो अभी बहुत टाइम है, आप फिजिक्स को कम से कम 2 बार तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, और तीसरी बार इसका रिवीजन भी आपका 100% हो जाएगा। इसलिए डेफिनेटली आज ही ये गांठ बांध लो कि आज पहली तारीख है और 1 अगस्त से तुम पढ़ना शुरू करोगे तो 2-3 महीनों के अंदर तुम्हारे अंदर वो गजब का कॉन्सेप्ट सीख करके तुम तैयार होकर के निकलोगे कि तुम्हें लगेगा कि जिस सब्जेक्ट को तुम पढ़ नहीं पा रहे थे वो सब्जेक्ट आज तुम्हारे एकदम चुटकी में है, क्योंकि ये सराउंडिंग को पढ़ने का नाम ही फिजिक्स है और वही तुम एक्चुअल तरीके के साथ पढ़ रहे हो। और अगर आपने ऐसा किया तो एक बार मुझको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने लोग आज से ही ये प्रण ले रहे हैं, जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, कि वे सीक्वेंस से फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे और इस टिप्स को फॉलो करेंगे। तो अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए तो मैं आज के बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा। 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और बहुत सारे बच्चों ने 97, 98, 99 मार्क्स तक स्कोर किया है, और वही तजुर्बा आज मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताने आया हूं। और डेफिनेटली अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो ये था वो रामबाण तरीका जिसकी वजह से बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आते हैं, स्टेट में टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं। अभी पिछले लास्ट ईयर में मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप किया, स्टेट के अंदर रैंक लाई है। सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरा कौटिल्य पाठशाला ऐप को डाउनलोड करते हैं और वहां पर टेस्टिमोनियल वीडियोस को देखते हैं। तो इस साल भी मैंने 4 टॉपर, 3 डिस्ट्रिक्ट टॉपर और 1 यूपी बोर्ड टॉपर दिया है, जो कि हमारे ही संस्थान से हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हो सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर 97, 98 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। ओवरऑल सब्जेक्ट की बात मैंने करी है, लेकिन 97, 98 मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे अपने साथ, और मैं चाहता हूं कि उसमें से एक नाम, बस एक नाम इस बार आपका भी हो जो बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री में 98, 99 to 100 मार्क्स लेकर के आए। मुझे उम्मीद है ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना रखते हैं, और अगर आपने केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है कि कैसे 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आए तो जरूर देखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।